Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टेस्ट डेटा। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग और हम टाइप्स डिस्कस करेंगे टेस्ट डेटा की। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है अबाउट टेस्ट डेटा, बट उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रीकैप कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे कि फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एल्गोरिदम के क्या हैं। फ्लो चार्ट जैसे कि हमने देखा था कि इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज वो ग्राफिक है, वो सिम्बल्स हैं, उसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर हमने देखा कि फ़्लो चार्ट में इट्स इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर कोई एरर्स होते हैं उसके अंदर तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस स्टेप पर एरर आया है, इस स्टेप ने अपना पार्ट परफॉर्म करने में थोड़ी सी कोताही की, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से उसने रिजल्ट हमें नहीं दिया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए आसानी हो जाती है एरर आइडेंटिफिकेशन में। तो उसकी दूसरी तरफ हमने देखा कि फ़्लो चार्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको लिए हम सजेस्ट नहीं करते फ़्लो चार्ट, बिकॉज फ़्लो चार्ट फिर बड़ा क्लम्सी हो जाता है, बड़ा मैसी सी लुक देता है, बिकॉज उसमें हमें सिंबल्स यूज़ करने होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए ऐसी किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फ़्लो चार्ट ड्रॉ करते हुए। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि फ़्लो चार्ट पे अगर कहीं पे हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ चीज़ चेंज करनी है, अगेन वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमने सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं, हर सिंबल एक दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट है। तो अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सी सिंपल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में तो ऐसी नहीं होती है हमें दिक्कत पेश, बट अगर अगेन प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसकी मॉडिफिकेशन करने में फ़्लो चार्ट में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। वेयर एज एल्गोरिदम हम कहते थे कि दे आर गुड फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो ठीक रहती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। हम एल्गोरिदम को कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो ईजीली फ्लो में चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें फ़्लो चार्ट की कंपैरेटिवली एल्गोरिदम जो हैं उसके आइडेंटिफिकेशन करना एरर्स की थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, बिकॉज जब हम एल्गोरिदम में गो टू की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, गो टू की नोटेशन यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पे एरर आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ग्राफिकली तो हम उसको देख लेते हैं फ़्लो चार्ट में कि ये वाले पार्ट अपना जो सोल्यूशन था वो परफॉर्म बिल्कुल ठीक किया या नहीं किया, बट एल्गोरिदम क्योंकि एक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा होता है तो वहाँ पे एरर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये तो था एक क्विक सा रीकैप हमारी लास्ट लेक्चर का। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ टेस्ट डेटा। बात करने से पहले हम देखेंगे कि टेस्टिंग होती क्या है। व्हाट इज़ अ टेस्टिंग? Testing is basically an action or a process through which we check someone or something. कोई भी ऐसा एक्शन या प्रोसेस जो हम करते हैं किसी को भी चेक करने के लिए, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, जो हम उसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं क्या वो उन पर पूरा उतर रहा है या उतर रही है वो चीज़। सो ऐसी चीज़ को, ऐसे एक्शन और प्रोसेस को जिसके थ्रू हम किसी को चेक कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टिंग। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में हम बहुत से टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि किसी ने गाड़ी चलानी है, अगर मैंने गाड़ी ख़रीद ली, उसको चलाने के लिए मुझे चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस, हर एक को चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस। उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए आप एक ड्राइविंग टेस्ट से गुजरते हैं। देखा जाता है कि क्या ये इंसान, ये शख्स जो ड्राइविंग करना चाह रहा है उसको ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, क्या वो प्रॉपरली रोड पर उस गाड़ी को लेकर चल सकेगा। उसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप गाड़ी को ड्राइव कर सकें। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आपने अपना नया फ़ोन परचेज़ किया है, मोबाइल फ़ोन लेट्स से आपने नया ख़रीदा है, उसको भी आप चेक करते हैं। ख़रीदने के बाद आप चेक करेंगे क्या उसका साउंड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। आप किसी को कॉल में लाएंगे और चेक करेंगे क्या दूसरी तरफ जो कॉल पर शख्स है उसकी आवाज़ आपको प्रॉपर्ली आ रही है और आपकी आवाज़ उस तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है। फिर आप चेक करेंगे मोबाइल का कैमरा, कुछ तस्वीर लेंगे और देखेंगे क्या उन पिक्चर्स का रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आ रहा है। और डिफरेंट चीज़ें, गेम्स इंस्टॉल करके आप देखेंगे क्या आपका मोबाइल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसी तरह हम
और भी बहुत सी अपनी डेली लाइफ में चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं जब भी हम उनको ख़रीदते हैं, नई चीज़ परचेज़ करते हैं। और ये टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? सिर्फ ये देखने के लिए क्या जो हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उन चीज़ों से, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट की, बिलफर्ज एक शख्स बीमार है, मेडिकेशन पर है, और ये डॉक्टर ने चेक करना है कि क्या उस मेडिकेशन का उस पर असर कितना चल रहा है, कितनी तेज़ी से वो रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको मेडिसिन चेंज करनी है, क्या करना है। उसके लिए डॉक्टर डिफरेंट टेस्ट रिकमेंड करता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो भी मेडिकेशन चल रही है उस शख्स की, वो काम कर भी रही है कि नहीं, कुछ चेंज आया है उसकी हेल्थ में कि नहीं। इसी तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये तो हमने आपको बहुत बेसिक्स एग्जांपल्स दी, ड्राइविंग टेस्ट हो गया, आपने मोबाइल की टेस्टिंग चेक कर ली, और मेडिकल टेस्ट आपके जो होते हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में गो थ्रू कर रहे होते हैं, प्रोसेस करते हैं लोगों को चेक करने के लिए, चीज़ों को चेक करने के लिए। ये बात तो की हमने अपनी डेली लाइफ की टेस्टिंग की, बट क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ टेस्टिंग इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या ताल्लुक है टेस्टिंग का? तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में टेस्टिंग की, इट्स अ प्रोसेस टू चेक द बिहेवियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर थ्रू वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। जब हमने एग्जामिन करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को कि वो क्या प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हम उम्मीद रखते हैं उस सॉफ्टवेयर से, क्या वो वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं, तो हम उसको चेक करते हैं थ्रू वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ये जो दो टर्म्स हमने यूज़ की, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स पे। बट जब हम कंप्यूटर साइंस में टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं थ्रू वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। इन दो प्रोसेसेस के थ्रू हम चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमने दी है, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये चेक करने के लिए कि जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है किसी भी प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, क्या वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें उस सोल्यूशन को टेस्ट करना पड़ता है। और हम ये टेस्टिंग करते हैं थ्रू टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा के थ्रू हम चेक करते हैं कि क्या जो एक्सपेक्टेड सोल्यूशन है, जो हमने रिकमेंडेड सोल्यूशन है एक्चुअली, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। उस प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं टेस्ट डेटा को। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात करते रहे हैं कि जब भी कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, जो बिग प्रॉब्लम है, हमेशा हम उसको डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में। एक होल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सब सिस्टम में, ताकि हम हर सिस्टम पर वर्कआउट करें। फिर हर सब सिस्टम को हम एक्चुअली एवेलुएट करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और एंड पे उन सब सिस्टम्स को कंबाइन करके हम होल सिस्टम के सोल्यूशन पर वर्क करते हैं। इसी तरह ही जब हम टेस्टिंग की बात करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं एक होल सिस्टम को सब सिस्टम्स में। उन सब सिस्टम को फिर हम इंडिविजुअली चेक करते हैं, इंडिविजुअली उनकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखा, एक होल सिस्टम को हम सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह ही जब हम टेस्टिंग करेंगे तो एक होल सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे, और फिर हर सिस्टम को हम इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था हर सब सिस्टम से रिजल्ट वो हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। एल्गोरिदम को चेक करने के लिए नॉर्मली जो शख्स वो एल्गोरिदम डेवलप करता है वही उसको चेक करता है, यूज़ करता है कुछ डेटा, कुछ टेस्ट डेटा यूज़ करता है, और चेक करता है कि क्या जो टेस्ट डेटा यूज़ करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया है, क्या वो वही रिज़ल्ट है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हम सोच रहे थे कि यही रिज़ल्ट आएगा जब हम इस सोल्यूशन को अपने यूज़र को देंगे। इसीलिए जो शख्स एल्गोरिदम को डेवलप कर रहा होता है वही ये यूजुअली चेक करता है कि क्या उसका डेवलप किया हुआ एल्गोरिदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। थ्रू कुछ टेस्ट डेटा वो इस बात को चेक करता है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक एल्गोरिदम को डिस्कस किया था कि जहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ थी और हमने चेक करना था उन 3 वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अब अगर हम इसी को ही चेक करें कि हमने इस एल्गोरिदम को टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ज़ीरो भी हो सकता है। हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है। क्या हम वी आर बाउंड टू एंटर पॉजिटिव वैल्यूज़, या हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, या हम ज़ीरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकती हैं कि हमारे पास n0 की वैल्यू हो 5, n1 की वैल्यू हो 15 और n2 की वैल्यू हो 3। या ये भी हो सकता है कि n0 की वैल्यू हो 27, n1 की वैल्यू हो -6 और n2 की वैल्यू हो 11। या हम ये भी कर सकते हैं कि n0 की वैल्यू हो 13, n1 की वैल्यू हो 0 और n2 की वैल्यू हो 4।
याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो हम एक ही सोल्यूशन पे जब वर्कआउट कर रहे होते हैं कि इसकी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं, तो हमें सेवरल टाइम ये प्रोसेस करना होता है और हर टाइम हम चेक करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ से, डिफरेंट टेस्ट डेटा एंटर करते हैं उसको चेक करने के लिए कि क्या जो हमने सोल्यूशन दिया है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं करते कि हमने सिर्फ एक दफ़ा चेक किया एक किस्म का टेस्ट डेटा एंटर करके और हमने समझा कि काम कर गया। हम उसको डिफरेंट तरह के वैल्यूज़ देते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बात की, हमने 0 की वैल्यू भी एंटर की, हमने माइनस में भी गए, हमने पॉजिटिव नंबर्स भी दिए। हर तरह का टेस्ट डेटा दिया ये चेक करने के लिए कि क्या जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उस प्रॉब्लम का वो हर किस्म की वैल्यूज़ को एंटरटेन करेगा, और जो भी हमने उसमें वैल्यूज़ डाली हैं उन सब को वो चेक करके क्या हमें हर दफ़ा सही आंसर की तरफ लेकर जाएगा कि नहीं, कहीं पे कोई वो एरर तो नहीं क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम टेस्टिंग करें तो हम टेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स करते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ डेटा से करते हैं। हर दफ़ा हम एक ही तरह का डेटा यूज़ नहीं करते, हम डिफरेंट डेटा यूज़ करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि यूज़र कुछ भी डेटा एंटर कर सकता है। अगर उसने सही एंटर किया है तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट वो देगा, और अगर उसने गलत डेटा एंटर कर दिया है तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज वो जनरेट करे, वो यूज़र को बताए हमारा सोल्यूशन कि आपने गलत डेटा एंटर कर दिया है। टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चेक कर सकें करेक्टनेस ऑफ आवर सोल्यूशन, कि हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा सजेस्टेड सोल्यूशन है, वो किस हद तक करेक्ट है। ऐसा ना हो कि हमने कोई गलत डेटा एंटर कर दिया, उस पर भी वो हमें कोई एरर मैसेज जनरेट किए बगैर कोई प्रोसेसिंग शुरू कर दे। हमेशा जब भी गलत यूज़र डेटा एंटर करे तो सिस्टम जो है, हमारा जो सोल्यूशन है, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे यूज़र के साथ कि आपने यहाँ पे गलत एंटर किया है डेटा। और जब भी जो यूज़र है प्रॉपर डेटा एंटर कर रहा है, ऐसा डेटा जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब एंटर होगा तो सही रिजल्ट्स आएंगे, तो उस पर हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, उस पर कोई एरर मैसेज जनरेट ना करे। हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमने डेवलप किया है सोल्यूशन, वो ऐसा कुछ भी एरर मैसेज ना जनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपके मोबाइल जो फ़ोन है उसमें डिफरेंट किस्म के लॉक्स अवेलेबल हैं। जब भी आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं तो उसमें या तो आपको थंब इम्प्रेशन के थ्रू उसको अनलॉक करना होता है, या कोई पैटर्न एंटर करना होता है, या कुछ आप डिजिट्स का पिन कोड यूज़ करते हैं, या किसी मोबाइल में ये ऑप्शन भी होती है कि आपकी फेस रिकग्निशन होती है। आपने अपने फेस को रिकग्निशन पे लगाया होता है कि अगर मेरा फेस आएगा तभी ये फ़ोन अनलॉक होगा। अब इसकी अगर आपने टेस्टिंग चेक करनी हो कि इसमें आपका जो मोबाइल है क्या प्रॉपर्ली टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो किसी के भी फेस पे अनलॉक कर देगा, किसी के भी थंब इम्प्रेशन पे अनलॉक कर देगा, उसका तरीका हम लेट्स डिस्कस दैट। आप सोचें कि आप कैसे अपने इस फ़ोन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि जो आपने लेट्स से आपने फेस रिकग्निशन अपना लगाया हुआ है फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सिर्फ आप ही के फेस पर करे, किसी और के फेस पर वो अनलॉक ना करे। इवन अगर आपने अपने फेस को भी रिकग्नाइज करवाना है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जब फर्स्ट टाइम उस पर अप्लाई की रिकग्निशन तो आपने विदाउट ग्लासेस अप्लाई की। फिर आप ये चेक करें कि आप ग्लासेस लगाकर चेक करें उसको कि क्या वो आपका जो कंप्यूटर का जो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, क्या वो आपको विद ग्लासेस भी रिकग्नाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले आपने विदाउट मेकअप अपना फेस यूज़ किया, फिर आप विद मेकअप कर लिया। पहले आपने विदाउट कैप और विदाउट हैविंग एनी हेयर एसेसरीज यूज़ किया, अब आप उसको विद हेयर एसेसरीज यूज़ कर लें, कैप यूज़ करें, दुपट्टा यूज़ करें, कुछ भी, जस्ट टू चेक कि आप अपने मोबाइल के इस रिकग्निशन फेस रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या तब भी वो आपका फेस रिकग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें थंब इम्प्रेशन की, कि अगर आप वो अपनी फिंगर्स के थ्रू वो रिकग्नाइज करता है, आपके फिंगर का इम्प्रेशन लेता है मोबाइल और फिर उस पर आपको अनलॉक करता है, आप अपने ही डिफरेंट फिंगर्स उस पर यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या वो तब भी आपको अनलॉक करेगा कि नहीं करेगा। आप अपनी जो लेट से आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ किया है, राइट हैंड को एज एन थंब इम्प्रेशन यूज़ किया है अपने मोबाइल में, तो आप अपनी इस फिंगर के ऊपर पेंट लगा लें, कुछ कलर कर लें कि क्या तब भी वो रीड करेगा आपके थंब के इम्प्रेशन को कि नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं कि आपने कि जो मोबाइल पर जो सिक्योरिटी कोड लगाया, सिक्योरिटी लॉक लगाया है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है इन एनी सिचुएशन और नॉट। ये डिफरेंट सी एक्टिविटीज़ ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा अपने मोबाइल्स पे, ताकि आपको पता चले, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि टेस्टिंग को हम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं। वाई टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों है टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट, कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं उसके लिए टेस्टिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपकी जो प्रॉब्लम थी बड़ी वेल डिफाइंड थी, आपने उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसकी सारी वो प्रोसेसिंग, सारे वो स्टेप्स फॉलो किए जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हुए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो आपने सब बहुत अच्छे से किया। बट अगेन देयर इज़ अ चांस, बिकॉज ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज देयर। हर जगह ये चांस होता है कि कहीं पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी, कोई चीज़ आपकी नज़र से गुजर ही नहीं पाई, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये भी हमें फैक्टर देखना था इस प्रॉब्लम के अंदर। उनको फिगर आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग करना। टेस्टिंग किए बगैर कोई भी सोल्यूशन हम यूज़र को नहीं दे सकते, बिकॉज हमें खुद को नहीं पता होगा कि क्या जो हमने सोल्यूशन दिया है यूज़र को वो विदाउट एनी एरर है कि नहीं है। क्या यूज़र कुछ भी एंटर करेगा तो किस किस्म का रिएक्ट करेगा हमारा सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, क्या वो एरर मैसेज जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, या कुछ भी अप एंड डाउन करके किसी भी किस्म की रैंडम आउटपुट यूज़र को दे देगा। सो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोवाइडेड सोल्यूशन को टेस्ट करें मल्टीपल टाइम्स और विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, और इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर सोल्यूशन। हो सकता है आपने कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया है और उसमें कोई चीज़ आपकी नज़र से गुजर ही नहीं पाई है। जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि नहीं, इस प्रॉब्लम को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता था। जो मैंने सोल्यूशन दिया है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसमें मैं ये चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, मैं उसमें ये इफ़ कंडीशन भी ऐड कर सकता हूँ, ताकि वो प्रॉपरली हर चीज़ को टेस्ट करे, मेरा जो प्रोवाइडेड सोल्यूशन है किसी भी किस्म के एरर की गुंजाइश ना रहे, और अगर कोई एरर है तो फ़ौरन डिटेक्ट हो जाए और उससे रेलिवेंट मैसेज आए। सो ये टेस्टिंग करने से आप खुद की इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि आप अपने सोल्यूशन को मज़ीद इम्प्रूव कर पा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा की। टू क्रिएट अ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डेटा is one of the key activities to improve the quality of your solution. जो टेस्ट डेटा है हमने जो डेवलप करना है अपने सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, it has a very important role. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे हमें मदद मिलती है अपने सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है किसी भी प्रॉब्लम का, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसकी अहमियत पे मज़ीद इजाफा होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने जो टेस्ट किया है वो हमने प्रॉपर टेस्ट किया, हमने प्रॉपर टेस्ट डेटा को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को टेस्ट किया है। सो टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग में जो हमने यूज़ करना है टेस्ट डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सफिशेंट होना चाहिए, वो प्रॉपर टेस्ट डेटा होना चाहिए। हमें डिफरेंट किस्म के डेटा यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमने सोल्यूशन डेवलप किए हैं, उनके लिए हम एक तरह का टेस्ट डेटा नहीं यूज़ करते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। उन डिफरेंट टाइप्स को हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि क्या जो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है वो वर्कआउट कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं। तो अब हम देखेंगे वो कौन सी टाइप्स हैं डेटा की जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन को चेक करने के लिए। क्या वो सोल्यूशन वैलिड है, क्या वो सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम उससे उम्मीद रख रहे हैं। उसको चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट डेटा है जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा की, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है वैलिड टेस्ट डेटा, दूसरे नंबर पे है इनवैलिड टेस्ट डेटा, देन वी हैव बाउंड्री टेस्ट डेटा, वैल्यूज, देन रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, एंड लास्टली वी हैव एब्सेंट डेटा। अब वन बाय वन हम इन सब टाइप्स को चेक करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हर किस्म का जो हमने ये टाइप डिस्कस की है, हमने जो टाइप मेंशन की है टेस्ट डेटा की, वो क्या एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करती है। सो बात करते हैं हम वैलिड टेस्ट डेटा की। वैलिड टेस्ट डेटा को हम नॉर्मल टेस्ट डेटा भी कहते हैं। इसमें हम वो सारी इनपुट लेते हैं टेस्ट करने के लिए, वो सारी इनपुट डालते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो एक नॉर्मल इनपुट के लिए हम कंसिडर कर रहे होते हैं। हम वो सारी इनपुट डालते हैं सो दैट हमें पता चले कि यूज़र ने जब नॉर्मल इनपुट डाली है जो एक वैलिड है, जो कि हमने कंसिडर की है एक वैलिड इनपुट, जब वो हमारे सिस्टम में डाली जाएगी तो हमारा जो सोल्यूशन है कैसे रिएक्ट करेगा और क्या आउटपुट देगा। अब बात करते हैं हम इनवैलिड टेस्ट डेटा की। इनवैलिड टेस्ट डेटा को हम एबनॉर्मल टेस्ट डेटा भी कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि यूज़र ने अगर इनवैलिड एंटर किया है डेटा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र ना डाले, अगर वो यूज़र एंटर करता है तो हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा सिस्टम कैसे उस पर रिएक्ट करता है और क्या वो उस पर प्रॉपर एरर मैसेज जनरेट करता है कि नहीं करता। फिर बात आती है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ की। इसमें हम चेक करते हैं कि जो बाउंड्रीज़ हमने जो लिमिट सेट की है कि यूज़र
0 से सिर्फ 100 तक, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि अगर यूज़र सिर्फ 0 से 100 तक की वैल्यूज़ में ही एंटर कर सकता है, तो क्या वो उस बाउंड्री को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस बाउंड्री से एक्सीड तो नहीं कर रहा, या उस बाउंड्री से उसने लो वैल्यू तो नहीं डाल दी। तो ये बाउंड्री वैल्यू जो हम सेट करते हैं, बाउंड्री टेस्ट डेटा के थ्रू हम सेट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में प्रॉपरली काम किया कि नहीं किया। अब देखते हैं हम रॉन्ग डेटा फॉर्मेट को। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या डेटा जो यूज़र ने डेटा इनपुट किया है उसका फॉर्मेट वही है जो हमारे सोल्यूशन में रिक्वायर्ड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे किसी जगह पर रिक्वायर्ड है कि यूज़र ने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर करनी है, सिर्फ उसने इंटीजर की फॉर्म में ही कुछ एंटर करना है, वहाँ पे अगर यूज़र बिल फर्स्ट कोई कैरेक्टर एंटर कर देता है, कोई अल्फ़ाबेट एंटर कर देता है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसे उस पर रिएक्ट करेगा और क्या एरर मैसेज जनरेट करेगा, उसको चेक करेगा कि नहीं करेगा, या उसको इग्नोर करके उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं थ्रू रॉन्ग डेटा फॉर्मेट के थ्रू। अब लास्टली हम बात करेंगे एब्सेंट डेटा पर। एब्सेंट डेटा, इट्स इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट कि क्या हमारा प्रोसेस जो हमने सोल्यूशन दिया है वो स्टिल वर्कआउट करेगा, कि अगर कोई जो यूज़र ने डेटा एंटर करना है वो एब्सेंट है, यूज़र कुछ एंटर करना भूल गया है। फॉर एग्जांपल, कुछ फॉर्म्स होते हैं ऐसे जिसमें रिक्वायर्ड होता है, आपको स्टैटिक नज़र आ जाता है रेड कलर का, कि वो फील्ड रिक्वायर्ड है, उसको फिल ज़रूर करना है आपने इन एनी केस। तो अगर उस सिचुएशन में यूज़र उसको एंटर नहीं करता, उसको एम्प्टी छोड़ देता है, तो तब हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सोल्यूशन है, उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या प्रॉपर एरर मैसेज जनरेट करेगा, या अगेन उसको इग्नोर करके वो आगे प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने क्या करना है कि आपने अब जो आज हमने इस लेक्चर में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।